बहुत बहुत अभिनंदन। आए हुए सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन। माई बहन बिटिया जे भी जैसन भाई सब पंच का अभिनंदन। जे भैया लोग खड़ा बा देखे आप लोग जुआ साथी हैं और आने वाला दिन आपके कंधों पर है। संत गुरु रविदास जैसे महापुरुष आए दुनिया में नहीं है लेकिन उनका अनुसरण करने के लिए हम लोग हैं। तो जो नौजवान साथी जो जुआ बच्चे मेरे छोटे भाई हैं उनसे निवेदन है कि बाबू तनी सब बैठ जलो जगह लेकर के स्थान लेकर के और प्रेम पूर्वक जब ले मन करे ये अपन व्यवस्था आपका कार्यक्रम है आपके सहयोग से हो रहा है स्थान लेके बैठ जाएं। और एक प्रसंग मैं आपके बीच में देने चलूं। संत गुरु महापुरुष संत शिरोमणि कुलगुरु संत श्री श्री रविदास जी की तरफ आपका दिमाग ले चलता हूं। आप इतने महत्वपूर्ण क्यों हुए? दुनिया में संत तो बहुत हुए मेरे बाबूजी, लेकिन इनको संत शिरोमणि क्यों कहा गया? तमाम संत हुए लेकिन उन संतों में राजकुमार यादव जी, माननीय कवि जी और हमारे इस महापुरुष संतों में अंतर क्या था? वाह वाह। इन्हीं के समकक्षी कुछ संत हुए, उनके विचारों में और हमारे संत के विचारों में अंतर क्या था? यहीं से मेरे गीत की शुरुआत होगी। और संतों ने कहा, आज एक सामयिक गीत मैं आपको सुनाऊंगा, बड़ा विचारणीय विषय है। आज पूरा देश दोहा और चौपाइयों पर लड़ रहा है। क्यों राजकुमार? और घरी का हेलो पूरा देश दोहा और चौपाइयों पर लड़ रहा है। संजय बाबू हमारी बात पर तनी से गौर करो आप लोग। लेकिन इन्हीं के समकालीन संतों ने कहा, पूज ही विप्र सकल गुण ही ना शूद्र न पूज ही सकल प्रवीणा। कुछ संतों ने कहा चौपाइयों पर बहस हो रही है, उसी बीच की चौपाई है। कुछ लोगों ने कहा कि पूज ही विप्र सकल गुणहीना, मने ब्राह्मण अगर 100 गो खराबी होखे, पियक्कड़ होखे, कचिया दारू पी के भट्ठा पर लौट जा, लो लोखे बकलो लोखे एको अक्षर न पढ़ल लोखे, तब वो पूजनीय है। और शूद्र ओहिर भोर चमार कुर्मी कहार तेली तमोली, अगर कहीं पढ़ा लिखा भी व्यक्ति है, विद्वान है, तो उसको पूजने की आवश्यकता नहीं है, वो पूजनीय नहीं है। लेकिन मेरे संत ने क्या कहा, यही तो बड़ी विचारी विषय है, बड़ी अजीब लाइन है। उन संतों में मेरे संतों में अंतर क्या है? संत ने कहा, क्या कहा बाबू? शुरुआत हुई नमस्कार भैया। मेरे भाई देखें, अब नहीं हक हमारा हो, पहले इनका गांव जरूर हो लेकिन हक हमारा, हम इनसे बहुत छोटे हैं। बिरहा जगत में ये भी एक हस्ती जो आपके बीच में मंच पर खड़े हैं, इनका आशीर्वाद है कि मैं यहाँ हूँ और भैया ने हमें जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां तक पहुंचाया। एक बार त्रिभुवन भारती जी के नाम पर जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और भैया आप बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, रुपया पैसा बहुत दिले वालों, बैठिए प्यार से। ये सादर सम्मान हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम भैया, नमो बुद्धाय जय भीम जय रविदास। संतों ने कहा, दुनिया के संतों ने कहा, पूज ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूज ही सकल प्रवीणा। मेरे संत क्या कहते हैं, यहीं से गीत की शुरुआत होती है। कैसे? कि बामन को नहीं पूजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, संत गुरु रविदास ने कहा है, जिनकी हम जयंती आज मना रहे हैं। बामन को नहीं
पूजिए अरे जो हो गुणहीन, और पूज ही चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। हमारे संत ने कहा कि ऐसा चाहो राज में कि मिले सभी को अन्न, छोटा बड़ा सब एक हो सभी रहे प्रसन्न। इन्हीं गुरु जी ने कहा कि जाति जाति में जाति है, अरे जस केलन के पार, जाति कुजाति न जाति है जब तक जाति न जात। जाति जाति में जाति है जस केलन के पात, जाति कुजाति न जाति है जब तक जाति न जात। पूरे अलंकार से भरी हुई लाइन है। कुछ लोगों ने कहा कवि जी कि ये लोग अनपढ़ थे, अब हमारी कविता से तनी सिद्ध कर डालो कैसे अनपढ़ रहना लोग। कुछ लोग कहल कि संत गुरु रैदास बहुत बड़े चमत्कारी थे, लेकिन गौरी शंकराचार्य ये सिद्ध करेगा कि नहीं, संत गुरु रैदास अगर बहुत बड़े चमत्कारी थे तो उससे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अंधविश्वास पाखंडों को दूर करने के लिए आजीवन आपने संघर्ष किया है, और कुछ लोगों ने नीचा दिखाने का तमाम प्रयत्न किया, वहां आपको चमत्कारी भी दिखाया गया है। लेकिन आपने अपने संघर्षों से इस समाज को जगाने के लिए, अंधविश्वास से भगाने के लिए, मानव मानव एक है, जहां जाति जाति में जाति है जस केलन के पात, जाति कुजाति न जाति है जब तक जाति न जाति। ऐसे विचारक आप रहे, मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूं। इसलिए आपकी भजन तमाम आती हैं, आपकी की दोहावली तमाम आती हैं, तमाम पढ़ा गया है, लेकिन आखिरी दिनों की एक भजन मुझको याद आ रही है। और भजन के ठे तरजबा ये बेटा, कौन तरजबा? आपकी गाई हुई एक भजन है, आपने कहा था परिचय से पहले एक लाइन है, वो कवन तरजबा बेटा? ये हमरे खानदानी तर्ज है। खानदानी तर्ज ये लिए कहते हैं कि कवि जी बुझत हुई हमारी बात के साथ। कुछ लोग बोलत हुआ ये हमन के खानदान का की सुन ला तो समझ ना सुनिया लोग हमारी, ये हमारा खानदान के गीत बा कि साधु बाबा दिहले जइहाना हो, अपन ही हाथा वाके भाभूतिया, अपन ही हाथा वाके भाभूतिया, साधु बाबा दिहले जइहाना, साधु बाबा दिहले जइहाना, साधु बाबा दिहले। हम लड़का रही ये भी मिले शिक्षण भैया, हम लड़का रही वो समय लोग गंगा मैया तरले जइहाना, हमारो याद मारे सारी रिया, हमारो याद महो सारी रिया, गंगा मैया तारा ले जइहाना, गंगा मैया तारा ले जइहाना।
एक भजन है जो मौत से कुछ दिन पहले, और पहली भजन अभी मैं बता रहा हूं, वो एक संदेश दे रहलन का कि साहेब मगन मन ठनिला हो, बामन के गुना तीन बखाने, बामन के गुना तीन बखाने, कहे रविदास जी मनिला हो, साहेब भजन मन ठनिला हो, साहेब भजन मन बामन के गुना तीन बखाने, बामन कहे रविदास जी मनिला हो, साहब भजन बामन के गुण तीन बखाने, कह रैदास मान लो, साहब भजन मन ठान लो। कहा वो तीन गुण कौन सा है? पढ़ा लिखा समाज बैठा है मेरे बाबूजी, जरा सा गौर करेंगे। मनुवाद के पोषक और मनु के वंशज जो हमको भ्रांतियों में सदियों से फंसाए रहे, इनका तीन सूत्र है। और वो सूत्र कौन है हम बताओ थी, जो संत रैदास जी कह रहे, गौरी शंकराचार्य की बात नहीं है, संत रैदास की वाणी है। कहा था उन्होंने क्या कि धन हरेला मन हरेला, धन हरेला धन हरेला मन हरेला, मति भी लेला छीन, ये साहे मति भी लेला, जाति अछूत का पोछा उखाड़े, कबहू न जाम पीन, साहब मगन मना अनिला हो, बामन के गुना तीन बखाने, बामन के कहे रविदास जी मनिला हो, साहब भजन मन के गुण तीन बखाने, कह रैदास मान लो हो, तन भी छीने मन भी छीने, धन भी लेला छीन। तन माने शरीर, मन माने बुद्धि, धन माने दौलत, धन दौलत सगिर। वाह वाह। पहले आपके दिमाग को छीनता है, उसके बाद आपके दिमाग पर मन पर कब्जा करता है, और उसके बाद आपकी मति को भ्रष्ट करता है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो हम मनुवाद के पोषक लोग जो हमें पढ़ाते रहे, संत गुरु को नीचा दिखाने का काम किया। काशी के नगरी में, राजस्थान पंजाब तक लोगों ने इनको नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन लोगों ने हमारा मन छीना, बुद्धि छीना, हमारी शरीर अपने बस में कर लिया, तो हमको धन से भी अछूत बना दिया, हमारा धन भी छीन लिया गया। इसी को एक संत नहीं, तमाम संतों ने कहा। इतना ही नहीं, संत गुरु रैदास ने एक और बात लिखी है, उनकी लिखी हुई भजन में मैं बता रहा हूँ। क्या कलर कि माथ तिलक अरू हाथ में माला, माथ तिलक अरू हाथ में माला, जग में ले लाती ये साहेब,
दबावे ध्यान लगावे गोरा बांधतीन साहब मगन मना अनिला हो साहब मगन मना अनिला बामन के गुना तीन बखाने बामन के रविदास जी मनीला हो साहब मगन मन अनिला हो साहब माथ तिलक और कर में माला कंठी फेरे तीनों जीन यही नहीं नाक दबावे ध्यान लगावे डोरा बांधे और हर तरह से आपको जाल में फंसा करके पाखंडों में फंसा करके लोगों ने लूटने का काम किया। आपकी बुद्धि लूटी गई, बुद्धि के बाद आपके तन पर कब्जा किया गया, तन के बाद आपके धन पर कब्जा किया गया। इसी बात को त्रिभुवन भैया जी आज नहीं सन 1883 में सम्राट महाराजा सयाजी गायकवाड़ के सामने ज्योतिबाराव फूले साहब की लिखी हुई पुस्तक किसान कोडा के प्रथम अंश को लोगों ने सुनाया था। जिस बात को संत रैदास जी कहे उसी बात को ज्योतिबाराव फूले साहब किसान कोडा में कहा था। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि विद्या बिन मति गई और मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई और गति बिना धन गया और धन के बिना हम अछूत हो गए। यानी हमारी बुद्धि गई तो मति गई, मति गई तो नीति गई, नीति गई तो गति माने चाल गई और गत चल गई तो हम धन के बगैर अछूत हो गए। इसी बात को कहा जब बाबा साहब B.R. अम्बेडकर आते हैं तो कहते हैं कि इसको बचाने के लिए आपको शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा, संघर्ष करना होगा। और उसी बात को दोहराते हुए हम आते हैं संत के जीवनी की तरफ। धन है महापुरुष, इनकी जयंती हमें मनानी क्यों चाहिए, इनकी भजन हमें करनी क्यों चाहिए मेरे बाबूजी, यही तो मैं बताने जा रहा हूं। आपके साथ तो तमाम संत हुए, सबको शिरोमणि नहीं कहा गया, लेकिन मेरे गुरु रैदास को ही शिरोमणि क्यों कहा गया। इसलिए मेरे महापुरुषों, अरे मेरे बिरहा सुनने वाले श्रोता बंधु, एक बात को ध्यान में रख लेना। जयंती मनाने का एक मकसद है, भजन करिए, संत गुरु को याद करिए, जयंती मनाइए। लेकिन इसके साथ जो बाबा साहब ने कहा 3 सूक्तियों को उन्होंने दिया भी, वही 3 सूक्ति, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। एक लाइन बिरहा का तर्ज बदल गई। कौन गीत बा? हरिंदर कि कौन नगरिया में गौआ ए रउआ, कौन है नगरिया में गौआ ए रउआ, कौन सोहेला के रुआ खाड़ुआ ए रउआ, सोहेला के रुआ खाड़ुआ ए रउआ, कौन नगरिया में गौआ ए रउआ। 500 रुपए का पुरस्कार आया है। हमारे बड़े भैया आदरणीय राजन प्रताप जी प्रवक्ता है अंग्रेजी एवं BCS प्रधानाचार्य, BCS प्रधानाचार्य जो इस वर्ष इनका चयन हुआ है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। BCS में आपका इसी वर्ष चयन हुआ है, मैं बधाई देता हूं। गौरी शंकराचार्य उस वंशज को बधाई देता है जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, उस परिवार को बधाई, शुभकामना। और उस मां के चरणों में प्रणाम पहुंचे। संत गुरु रविदास के पद चिन्हों पर चल के, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के, फूले साहब के पद चिन्हों पर चल के, माता सावित्री बाई के पद चिन्हों पर चल करके आप देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत मेरी शुभकामना है। आदरणीय राजन बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। लइकैया रहल तब हमन गावल जा सुषमा। कौन नगरिया में गौआ ए रउआ, कौन
शोभा लगे रुआ खा रउआ ए रउआ शोभा लगे रुआ खा रउआ ए रउआ कौन नगरिया में गौआ ए रउआ। लेकिन अरे कैला रविदास के अरे कला रविदास का भा जनवा ए मनवा कला रविदास का भा जनवा ए मनवा। शुद्ध होई मानव का तनवा ए मनवा शुद्ध होई मानव का तनवा ए मनवा कला रविदास का भा जनवा ए मनवा कला रविदास का भा जनवा ए मनवा। बाबूजी आपका परिचय देते हैं कवि जी कैसे? लेकिन सब न संत रैदास हुई न संत गाडगे हुई न बाबा साहब हुई न बाबू हमरे प्रताप जैसन। यह धरती कलाल उस धरती को नमन करता हूं जिस धरती पर कभी भगवान बुद्ध ने गोष्ठी करके इस बाजार का नाम गोठा रखा था। यही बगलिया में हो अब बाबू जगहिया बहुत बहुत अभिनंदन माता जी को प्रणाम करता हूँ। बिरहा कितना नीक हमारा तनी से 2 मिनट दिमाग लगाइए कि कला रविदास का भा जनवा ए बनवा कला शुद्ध होई मानव का तनवा ए मनवा शुद्ध होई मानव का तनवा ए मनवा कला रविदास का भा जनवा ए मनवा। 1376 77 समैया संत रैदास के जन्म के विषय में मेरे बाबूजी कहीं कहीं लोगों को भ्रांतियां हैं। अब यही एक बात मैं दूर कर देना चाहता हूं। कहीं कहीं 1376 कहीं कहीं 1377 और कुछ बोले वाले 78 भी बोलते। जानते हैं एक भ्रांतियां क्यों है? अब ये समय तबकत बात छोड़ दो बाबा, उस समय का बात कैसन रल हुई। आज भी माई बाबू लड़का कितना दिन का भइल कहिया एकर जन्मदिन हो कौन तारीख के जन्मल है सब लोग ना लिखल। आज भी भुला जाना तो जहिया गुरुजी का जन्म भई रहल है तहिया लोग कितना पढ़ल लिखल रहे कि निक से लोग लिखल हुई हैं। यही लिए कहीं कहीं 1376 है तो कहीं कहीं 1377 है कहीं कहीं 78 भी है। ये पूज्य राजन बाबू के पिताजी क्या है महान धरती को गौरी शंकराचार्य का बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य पिताजी को यथोचित प्रणाम करता है गौरी शंकराचार्य। हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। फूलचंद भैया हमरे गोठा बाजार से देखे कितना दिल को चोट कर गई है तर इनके जवानी का तर्ज रहल लइकैया में हमन गावल जाए इनसे सिखले ही हम बिरहा कितना बेजोड़ होतन देखा कि 1377 76 समैया संतोक दास जी की काल सालू गैया अरे उग गई न सूर्याया गनवा ए मनवा उग गई न सूर्याया गनवा ए मनवा कला रविदास कभा जनवा ए मनवा कला होई मानो का तनवा ए अशुद्ध होई मानो का तनवा ए मनवा कला रविदास का जनवा श्री गोवर्धनपुर के धरती पर जब आपका जन्म हुआ पिताजी का पूरा नाम संतोक दास बाबूजी का पूरा नाम संतोक दास बतावल गई जेके हमहन रघु भी गई जैसे अब भाई शंकर हुआ इनका नाम पूरा शिव शंकर हो लेकिन झटका में लोग कह देना कि शंकर आवा कहाँ हो। हमारा नाम आज हमारा नाम गौरी शंकराचार्य है।
लेकिन त्रिभुवन भैया कहीं कहीं हम गौरियो हैं, वाह वाह लोग कही देना कि गौरिया है। ता ई नाम है वाह वाह संतोष दास जी का ही नाम रघु वाह और माता कालसा का नाम कर्मा पड़ा। वाह और कर्मा और रघु की संतान कह के हमारे भैया लोग नारा लगा हम बतावा चलत हैं का बताओ कि शिक्षक शारदानंद संगे बचपन के बालेपन में जब अध्ययन की जरूरत पड़ी आपको, गरीब परिवार था, छूत चरम सीमा पर थी, जाति व्यवस्था चरम सीमा पर थी, लेकिन ऐसे में भी बताया गया है कि प्रथम गुरु के रूप में एक गुरु मिलते हैं आपके लिए, उनका नाम बताया गया है क्या कि शिक्षक शारदानंद जी के चेला आध्यात्मिक गुरु रामानंद जी हो गई। अरे लोना देवी थी लू गई आए भैया, लोना देवी थी लू गई आए भैया, कलर रविदास कभ जनवाए मनवा कलर का तनवाए आसुत होई मानो का तनवाए मनवा कलर रविदास कभ जनवाए मनवा। लोना देवी इनकी पत्नी के रूप में आई। लोग कहला कि जवन लड़का काम में मन अगर ओकर ना लगत है, ई कहावत है, जवन लड़का पढ़ले में ओकर मन ना लगत है, कोनो काम कैले में मन ना लगत है, खाली अवर्रा मतिन घूमत है, मन बड़ू हो गल है, तो आज का लोग कहला, हम तब का बात ना बताओ थी, आज का लोग ही कहला कि जवन लड़का अगर मन में ना आवत है तो ओकर बियाह कदा, आज जब बियाह हो जाए तो नाकी में नथिया लग जाए, जब नथिया लग जाए तो अपने समझ जाए। संत कुलगुरु रैदास जी की भी शादी बचपन में ही हुई थी। इसका कारण ये नहीं था, इसका कारण ये था कि उस समय बालेपन बाल विवाह की व्यवस्था थी। क्या बात है, ये परिवार है। कबो कबो इस सम्मान मिलला। गौरी शंकराचार्य बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप लोगों ने हमें बुलाया भी, और हम भी अपना बड़ा महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ आए हैं। कुछ बात सुन ले आप, यही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज होगा। माननीय प्रधानाध्यापिका है मास्टराइन माननीय हमरे बाबू पुष्पलता जी, जो राजन बबुआ का धर्म पत्नी है, उम्र में मुझसे छोटी ही होंगी, मैं जहां तक उम्मीद करता हूं, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत नमो बुद्धाय जय भीम देता हूं, मंगल कामना करता हूं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की अनुकंपा हो, सगल भैया लोग उनके पांव छू के प्रणाम भाई, आपको नमो बुद्धाय जय भीम। राजन बाबू को धन्यवाद, पिताजी को प्रणाम, पूरे परिवार के प्रणाम, सब कल पंच के हार्दिक नमो बुद्धाय जय भीम। शिक्षक गुरु शारदानंद जी मिले तो आध्यात्मिक गुरु रमानंद, तमाम चेले हुए। तमाम चेलों में मैंने बताया भी कि उनके कुछ ऐसे चेले भी हुए। तमाम संतों का नाम भी आता है जो कुछ कहा, लेकिन हमारे गुरु ने तो गजब ढा दिया, इसलिए तो आपको शिरोमणि कहा गया। इनकी ही पत्नी का नाम लोना देवी था। इनका एक लड़का भी था जिनका नाम था विजय दास। अब देखा मैं बताना क्या चाहता हूं, इसको इसलिए बता दिया कि यह एक ऐसे संत हुए हैं जो परिवार में रहते हुए भी, परिवार में रह करके भी परिवार का पालन करते हुए, कर्मों में विश्वास करके और कर्म प्रधान मान करके, और संत ने अनोखा चित्रण किया है आपके सामने। इसीलिए मैंने इस गीत में एक और लाइन लिखा। कौन सी लाइन? कि भक्ति भजनिया से कर्म बाटे ऊंचा, चकरे बल कैला ऊ सब ही के नीचा। मेरी गीत बता रही है मेरे बाबूजी कि भक्ति भजनिया से कर्म बाऊंचा, कर्म ही प्रधान है, और कर्म के बल पर, कर्म में विश्वास करते हुए लोगों ने हमें बताया, हमने पढ़ा तब जाना
कि आप जूता सीते थे। कहीं कहीं लोग कह दिला कि कठौत में गंगा रानी के मोलूलन आप। मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन ये आपकी शक्ति थी। भक्ति किसकी करें, भक्ति किसकी करें? भगवान एक शब्द आता है, भ माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, नौ माने नीर। भगवान कोई है ये नहीं। ईश्वर ई माने ई माने ई, मतलब मेरा इशारा समझे। ई माने ई, जो गौरी शंकर बोल रहा है स्वर, ईश्वर, यही ईश्वर है। अर्थात जो मैं बोल रहा हूं, जब तक बोल रहा हूं ये ईश्वर है, कहीं ईश्वर भगवान ना। ये शरीर है, ये संत गुरु रविदास मनला आ यही पर कुल कई, एकरी अलावा कोनो बहस बा वो नहीं। इसलिए गीत बदल गए बेटा विमलेश। हमारा अंदाज है त्रिभुवन भैया, तर्ज कौन बा कि भैया तो भैला, अरे भैया तो भैला पुजारी ये भौजी तोहार कजरा के निहारी रे भौजी के निहारी रे। जिया बेटा जिया, बिरहा की आखिरी धुन है और भाव क्या है? यही उस्ताद गांव है हमारे भैया को। कि झूलनिया के गुजवा टूटलू जवनिया में गड़िया छूटले राजा, जवनिया में गड़िया। के हार्दिक एक स्वर से नमो बुद्धाय जय भीम, बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा का भाव कितना बेजोड़ है, आखिरी गीत है हमारे। सम्मान भरा पुरस्कार फूलचंद गोठा वाले बड़े भैया गायक, जो गोठा बाजार काशीधर की धरती से। बिरहा का भाव कितना बेजोड़ है कि कैसे का बतिया, कैसे बतिया बताइए बाबा। कमेटी वाले भाई और नीरज मास्टर साहब तनी हमारी बात पर ध्यान दे। क्या कि कैसे बतिया, अरे बताइए बाबा तोहार गुनावा कितना गाइए बाबा, तोहार गुनावा कितना। एक ज्ञानी रहल बाभन बताए, और वही लोग बताए कि कठवत में गंगा महारानी को बुलाए। लेकिन लिखा हुआ प्रमाण मिलता है कि संत गुरु रविदास ने ये कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप स्वच्छ हो, आप निर्मल हो, आपकी काया साफ है, तो लोग कहला, तुलसीदास कहला कि हम में तुम में खड़क हम में सम में व्यापत राम। हम वो राम का बात ना करते हैं जीवन राजा दशरथ का बेटा राम रहे। रा मुंह खिला तो रा, और मुंह जब बंद कहते ही मोह हो जाएगा।
यानी जब तक हम बोल रहे हैं तो आवाज निकल रही आ, रा कहते मुंह बवा गईला, मौ कहेंगे तो आपका ओठ सट जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। मैं इस राम की बात कर रहा हूं जो मेरे अंदर, आपके अंदर, इस देश के अंदर बसता है। हम वो राम का बात नहीं करो जो दशरथ का बेटा राम, और इसी हाँ खीरी से पैदा होगा चाहे बखीरी से पैदा होगा, हमारे पर टिप्पणी नबा लोग जे मानत बा मानक कोनो बात नहीं है, लेकिन भाई अभी तो हम नहीं मानव कि खीरियों से लड़का पैदा हुई, खीर खैले से लड़का पैदा हुई, ताई कुल में हरारू हमनों के घर में हरारू है, जब बिरहा गावे नहीं ओकर मन करी तो खीरिए खा ले। हाँ होई, अब दूसरा पर थोड़े कहते हम अपना पर कहते हैं, कहो सुन ओकर मन करी तो खीर खा ली, बखीर ना खा ली कभी जी, मलकिनिया के छोड़ी के ना हमारे बने। तो ये बात नहीं है, जरा सा गौर करेंगे मेरे विरहा पर, भाव कितना ऊंचा हो गया कि बाबा एक ज्ञानी रहल बाभन बताए, कठवत में गंगा महारानी को बुलाए, अरे कंगन का जोड़ा लगाई बाबा, तोहार गुनावा कितना गाई बाबा। यही नहीं, कठौती से कंगन का जोड़ा लगा करके रानी का आपने प्राण बचाया, ऐसा लोग कहते हैं। यही नहीं, एक बात और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं जरा देखा, कि पत्थरा के मूर्ति के ऊपर तैरौला, कठवा की मूर्ति के भीतर घुस, इन्हीं मनुवादियों ने पत्थर की मूर्ति बना करके संत रविदास को दिया और अपने काठे की मूर्ति लेना, कहला कि जेकर मूर्ति पानी पर तैर जाई ओके विजेता घोषित कर ली, उसका सम्मान होगा, संत शिरोमणि कहा जाएगा। संत गुरु रविदास ने पत्थर की मूर्ति को पानी पर तैराने का काम किया, ऐसा लोग कहते हैं। और वो काठे का मूर्ति पानी में ढूक गई, ये ऐसा प्रमाण मिलेला, लोग बतावला, कहावत में लोग कहला आपके अंदर ये शक्ति थी। और तभी काशी के ही नगर में क्या कि बाभन कुल गईला, अरे गए मनुवादी लजाई बाबा, तोहार गुनावा कितना गाई बाबा। मिलता है कि गोरख और कबीरा को आप ही हराए, और ज्ञान वाली गुटकी जा मीरा को पिलाए, मीरा को पिलाए। चित्तौड़ नरेश राणा सांगा की पुत्री और मेवाड़ की रानी मीराबाई आपकी प्रथम शिष्या बनी। गुण गाते गाते लोगों को नीचा दिखाने के लिए आपने जो अपना प्रताप दिखाया, अपना कर्म से अपना स्थान पाया, तो सारे लोग आपके चक्कर में पड़ गए। आपकी हत्या की योजनाएं बनाई गई, यहां से लेकर पंजाब तक नई जगह मिला, राजस्थान जैसे जगह में सीना चीर करके जनेऊ दिखाने के बहाने लोगों ने आपको छीन लिया हमसे। दिन याद आता है, बिरहा के आखिरी में एक लाइन बताने जा रहा हूं मैं, जरा सा गौर करेंगे। ये फौलचंद भैया गोठा वाले, हमारे बड़का भैया काशीधर की धरती से बहुत बहुत अभिनंदन। सभी भाइयों को नमो बुद्धाय जय बोल। बाबू को आशीर्वाद हो, धन्यवाद हो। कितनी ऊंची बात है राजकुमार बाबू।
कबीरा जो गोरख की तुहई हरवला अज्ञान वाले गुटकी मीरा के पियवला यही जाति कारण सिचन भैया यही जाति कारण सीना चिराई बाबा तुहार गुनावा कितना गाई बाबा जितनी बात मैं बताया हूं मेरे पढ़ा लिखा समाज बैठा है माई बहन बेटी बैठल हैं और ये चैलेंज नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है और आप लोग जानी ला अगर एक एक बात पर हम बतियावे लगो तो भर रात बतियाई तब वो बिरहा खत्म ना होई ये लिए हम यही जा खत्म कर देलिए के यही जा खत्म हो गई तो गुरु दिल मोहम्मद जी गाँव भजनिया जगलू जी भैला पुरनिया आचार्य गौरी शंकर बोलाई ये बाबा तुहार गुनावा कितना गाई रे बाबा तुहार गुनावा कितना गाई बाबा तुहार गुनावा कितना गाई तुहार गुनावा